नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। हमारे कई सारे व्यूअर्स ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि कैनरा बैंक का अकाउंट फॉर्म फिलिंग ज़रा अपलोड कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ कुछ कन्फ्यूजन आ रहे हैं हमारे कई सारे व्यूअर्स को कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको समझ में नहीं आ रही। तो वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती दोस्तों। जो आपके लिए रिलेवेंट है वही आपको फिल करना है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि क्या क्या आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा आपको, ये ऑनलाइन उनके साइट से मैंने डाउनलोड किया है, लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये ऊपर का जो एरिया है ये आप छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ से चालू होगा आपको जो फिलिंग करना है। तो सबसे पहले आपका ब्रांच जो है जहाँ पे आप खुलवाना चाहते हैं अकाउंट, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है, किस तारीख को आप ये अकाउंट फॉर्म फिलिंग दे रहे हैं ब्रांच में। उसके बाद ये नीचे देखिए एप्लीकेंट में, यहाँ पे फर्स्ट टाइम अकाउंट खोल रहे हैं तो न्यू, अगर ऑलरेडी आपके पास कैनरा बैंक का कोई और अकाउंट है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप में हमने यहाँ पे सेविंग्स बैंक कर दिया है। अगर आप इंडियन हैं तो सिर्फ आपको इनमें से किसी में टिक करना है। अगर आप एनआरआई हैं तो इनमें से किसी में भी आपको टिक करना रहेगा, है ना। तो एनआरओ होता है, एनआरई होता है, एफसीएनआर होता है। ये अगर आपको चाहिए तो डिटेल में मैं समझा दूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन यहाँ समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा दोस्तों। आप कमेंट्स में भी मेरे को पूछ सकते हैं, कुछ आपको स्पेसिफिक जानना है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगा। और उसके बाद ऑपरेशन किस तरह कौन ऑपरेट करेगा उसको। अब हमारा ये जो फॉर्म है ये एक सिंगल कस्टमर ऑपरेट करना चाहता है, वो जॉइंट में नहीं रखेगा, तो हम यहाँ पे सोल कर देंगे ऑपरेशन। अगर जैसे दो लोग होते हैं तो हो सकता है वो इधर सर्वाइवर होता है या फॉर्मर सर्वाइवर होता है। इसमें भी आपको अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ही पूछ लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके बाद हमने नाम लिख दिया है, फर्स्ट नेम और सर नेम लिख दिया है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उनका जेंडर क्या है। फिर शॉर्ट नेम क्या होता है। शॉर्ट नेम यानी कि दोस्तों जो सिस्टम होता है बैंक वालों के पास, वो आपको अगर सर्च करना है नाम से तो पूरा मनीष शर्मा ऐसा नहीं डालते, वो शॉर्ट नेम डालते हैं। तो उसमें से जितने भी उस शॉर्ट नाम से जो भी सिलेक्शंस आते हैं वो उनको लिस्ट दिखा देता है, और उसमें से फिर वो देख जाके सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे MANI लिख दिया है शॉर्ट में। उसकी भी ज़रूरत नहीं, आप चाहते हो उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फादर मदर या स्पाउस का नेम डालना है, तो हमने यहाँ पे फादर नेम पे टिक कर दिया और यहाँ पे मनोज शर्मा लिख दिया है। सेकंड और थर्ड एप्लीकेंट है नहीं तो वहाँ पे भी आपको मेंशन करना रहता। उसके बाद यहाँ पे ये माइनर्स के लिए होता है दोस्तों, इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप माइनर हैं यानी कि 18 साल से नीचे हैं तो आपको फिर ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप माइनर नहीं 18 साल के ऊपर हैं तो आप ये छोड़ सकते हैं। फिर अगला जो पेज है उस पर चलते हैं। अब अगले पेज पे एड्रेस डिटेल्स मांगे गए हैं। अब यहाँ देखिए एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, इंडियन ही है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपने डिटेल में डाल दिया विथ पिन कोड, ठीक है ना। टेलीफोन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा नहीं है। ओवरसीज एड्रेस है ये NRI के लिए, आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं अगर आप NRI नहीं है तो। फिर प्लेस ऑफ बर्थ हमने डाल दिया है, कंट्री कौन सा डाल दिया है। यहाँ कुछ और छोटे छोटे डिटेल्स मांगे हैं लेकिन ज़रूरी है। मोबाइल नंबर ये क्रॉस इसलिए डाला है कि ये पब्लिकली वीडियो डाला जा रहा है तो इसलिए। फिर ईमेल आईडी डाल दिया है ऐसे। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, तो वो सब थोड़ा यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालनी है। सर्विस करते हैं, एजुकेशन डिटेल क्या है, मंथली इनकम क्या आ रही है, रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट, यानी कि ये उस केस में है अगर एक से ज़्यादा लोग हैं। तो अभी एक ही है तो हमने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया। आप खुद के साथ क्या रिलेशन है, सेल्फ। ऑक्यूपेशन में हमने यहाँ पे सर्विस डाल दिया है। एजुकेशन में यहाँ पे ग्रेजुएट है हमारा बंदा। तो मंथली इनकम जो है हमने यहाँ पे 30,000 मेंशन कर दिया था, तो यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं। और उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स या वापस से NRIs के लिए छोड़ सकते हैं, वीज़ा डिटेल्स भी NRIs के लिए। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। आपको अगर कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ तो आप ज़रा पॉज करके देख लीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है तो कई सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। आपको जहाँ पे भी वापस सुना है आप पॉज करके या बैक करके एक बार और देख लीजिए। फिर यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे जो एड्रेस प्रूफ है, ID प्रूफ है, वो मांगा गया है दोस्तों। अब इस केस में हमेशा एक ID प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एक ही प्रूफ है यानी कि आधार कार्ड है, उस पर ID भी आ जाता है, आपका फ़ोटो आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, साथ में वो एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी आप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ही प्रूफ है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल है तो पैन कार्ड ज़रा दे दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन में पैन कार्ड।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो पैन कार्ड नहीं होगा, वो आप छोड़ सकते हैं, आधार कार्ड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस केस में एक फॉर्म 60 करके एक एक्स्ट्रा फॉर्म आपको भर के देना पड़ता है, हमारे चैनल के अंदर हमने अपलोड किया हुआ है। टारगेट बैंकिंग नॉलेज फॉर्म 60 ऐसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद पैन नंबर के बाद हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है ना। अगर आधार नहीं है आपके पास, वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 प्रूफ होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पैन कार्ड नहीं बनाया है तो एक भी चलेगा। उसके बाद टैक्स रेसिडेंट डिक्लेरेशन, ये डिटेल में उन्हीं को डालना है जो NRIs हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ टिक कर दिया है टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आगे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा पेज आप छोड़ सकते हैं, ये बाकी सब अगर NRI हैं तो उस केस के लिए है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस, डिक्लेरेशंस वो सब दी गई हैं, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपसे पूछा ज़रूर जाएगा कि आपको ATM कार्ड और चेकबुक चाहिए, तो आप वहाँ ऑफिशियल को बोल दीजिएगा कि हाँ मेरे को चाहिए। तो ये सब आप चाहे तो पढ़ के देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करना है और फोटोग्राफ चिपका देना है। आपका फोटोग्राफ लेटेस्ट होना चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर वाला होना चाहिए, और यहाँ पे एक साइन कर देना है। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूसर ये सब दिया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये भी छोड़ सकते हैं। अब हम आ गए हैं, ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल्स मांगी गई हैं। अब नॉमिनेशन में यहाँ पे आप किसी को भी डाल सकते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके स्पाउस। तो हमने यहाँ पे फादर को रखा है, रिलेशनशिप डाला है, एज डाला है, और यहाँ पे हमने साइन कर दिया है। नो मत कीजिए दोस्तों, ये आज के डेट में मैंडेटरी हो गया, तो नॉमिनेशन ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको जो है ये जो पेज है ये आपका अपलोड होगा सिस्टम में, तो ये थोड़ा ध्यान से करिएगा। यहाँ पे आपका जो आपका साइन सिग्नेचर फाइनल होगा वो यहाँ पे आएगा, तो वो आपको साइन करना है, आपको फ़ोटो डालना है, नाम, और बाकी सब तो बैंक ऑफिशियल भी डाल देगा। आपको साइन और फोटो ये मेनली आपको ध्यान देना है, और नाम डाल देना। तो ये जो पेज है ये अपलोड होगा, ये स्कैन होकर अपलोड होगा उनके सिस्टम में, तो जहाँ पे भी आप चेक इशू करेंगे वो लोग यही पेज को बार बार देखेंगे और इसी से आपका साइन टैली करेंगे। तो ये ध्यान से ज़रा कीजिएगा यहाँ पे साइन। तो ये था दोस्तों कैनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का प्रोसीजर। आशा करते हैं आपको थोड़ा आसान लगा होगा। इसके बाद आपके थोड़े कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। पहले काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थे, क्योंकि फॉर्म जो होता है वो हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, प्रैक्टिकल नहीं होता, तो एक कॉमन फॉर्म बना दिया जाता है और उसी फॉर्म को हर किसी को सर्कुलेट किया जाता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, जो नया नया होता है बैंकिंग में उनको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उसी के लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको कुछ तकलीफें आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगा। किसी भी तरह का फाइनेंशियल या बैंकिंग आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, कहीं पे आपको किसी बैंक में जाके बराबर आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपको आंसर्स नहीं मिले, तो मेरे को तुरंत आके पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कितनी जल्दी आपको आंसर भी दे देता हूँ किसी भी तरह के अगर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं बैंकिंग रिलेटेड। तो ये था दोस्तों। अगर आपको और किसी मैटर के बारे में वीडियो बनाना है तो मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।